अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 43 पैसे का इजाफा। वजारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 265 रुपये 45 पैसे मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 2 रुपये 43 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। वजारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 265 रुपये 45 पैसे मुकर्रर की गई है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका से पहले T20 का बदला ले लिया है। शाहीनों ने दूसरे T20 में मेहमान टीम को आउटक्लास कर दिया है। 9 विकेटों से शानदार कामयाबी हासिल की है। जनूबी अफ्रीका पहले खेलते हुए 110 रन पर ढेर हो गई थी। साइम अयूब ने धुआंधार 71 रन की इनिंग्स खेली। सलमान मिर्ज़ा को 3 शिकार करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। शाहीनों का दमदार कमबैक प्रोटीज को जेर कर दिया। सीरीज के पहले T20 में शिकस्त के बाद दूसरे T20 में शाहीन नए अज़म के साथ मैदान में उतरे। ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को 9 विकेटों से बाआसानी हरा दिया। साइम अयूब ने अफ्रीकी बॉलर्स की जमकर पिटाई की। सिर्फ 38 गेंदों पर 71 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। साहिबजादा फरहान 28 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे। अफ्रीकी बैटर्स को पानी तक पीने ना दिया। मेहमान बल्लेबाज तो चल में आया की पॉलिसी पर गामजन रहे और पूरी टीम 110 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 और नसीम शाह ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अगला मैच आज खेला जाएगा। और स्टार बल्लेबाज साइम अयूब का तगड़ा कमबैक, प्रोटीज बॉलर्स की मार मार कर धुरकत बना दी। सिर्फ 38 गेंदों पर 71 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 6 चौके भी लगाए उनकी इनिंग्स पर। और कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा प्रोटीज के खिलाफ शानदार फतह पर खुशी से निहाल हैं। कहा, जब 4 विकेटें गिरी तो अंदाज़ा हो गया था कि मैच हम जीत जाएंगे। बॉलर्स ने तबाकुन बॉलिंग की। साइम को भी शानदार बैटिंग पर सराहा। मैन ऑफ द मैच सलमान मिर्ज़ा भी परफॉर्मेंस पर खुश हैं। कहा, बॉल बहुत स्विंग हो रहा था जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और कौमी बॉलर्स के धुआंधार स्पेल्स ने प्रोटीज की दुर्गत बना दी है। मेहमान बैटर्स क्रीज पर तो बड़े जोश से आए, लेकिन शाहीनों ने तबाकुन बॉलिंग का सामना न कर सके। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटता रहा। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका से शाहीन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में टकराए। शायकीन क्रिकेट फूल न समाए, जोक दर जोक स्टेडियम पहुंचकर कौमी टीम को सपोर्ट किया। गैर मुल्की शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी उरूज पर था। और बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए हैं। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में 11 रन्स बनाकर भारतीय बैटर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने करियर के 130 मैचों में 4230 रन स्कोर किए। और अभी आपको बताएं कि कराची में ई चालान सिस्टम की संगीन खामियां सामने आ गई हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को गलत ई चालान भेज दिया। शहरी का कहना है कि चालान में दर्ज नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की ज़रूर है, लेकिन चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी की तस्वीर और नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की नहीं है। ना मेरी गाड़ी कराची गई और ना ही कोई ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। उधर 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया गया है। करे कोई भरे कोई, कराची में ई ट्रैफिक चालान सिस्टम की शफाफियत का पोल खुल गया। कराची पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को गलत ई चालान भेज दिया। लतीफाबाद के रहायशी सैफुल्ला को सीट बेल्ट न पहनने पर 10,000 रुपए का चालान मौसूल। चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी मेरी नहीं। जिस तारीख का चालान है उस दिन मैं हैदराबाद में था। मुतासरा शहरी की दुहाइयां। सैफुल्ला का कहना है कि उसकी गाड़ी कराची नहीं गई, गाड़ी का मॉडल और नंबर प्लेट ही अलग है। उधर कराची में 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक उसकी मोटरसाइकिल 4 साल कबल टीपू सुल्तान रोड से चोरी हुई थी।
चोरी की एंट्री टीपू सुल्तान थाने में करवाई गई थी। 27 अक्टूबर को ई चालान में हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। अवाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक चालान में इतनी संगीन गलतियां होने लगी तो शहरी कहां जाएंगे। कराची में ई चालान सिस्टम तो शुरू कर दिया गया है, मगर शहरियों का कहना है कि अगर चालान करना है तो पहले सड़कें भी बेहतर बनाई जाएं। अवाम को शिकवा है कि ख़राब सड़कों, गड्ढों और ट्रैफिक निज़ाम की नाक़िस सूरत हाल में चालान करना नाइंसाफ़ी है। शहरियों ने ये मुतालबा भी किया है कि चालान सिर्फ उस शख्स से लिया जाए जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। चालान जो है ना, ये सिंध गवर्नमेंट ने किया तो अच्छा इक़्तिदाम है, लेकिन मसला ये है कि उस हिसाब से रोड भी होना चाहिए और उस हिसाब से सारी चीज़ें सहूलत होनी चाहिए। चालान मुझे गलत मिलेगा ना, मैं तो बेच चुका हूँ, 2 साल पहले बेच चुका हूँ, तो जिसने ली है उसको अपने नाम करानी चाहिए ना। गवर्नमेंट को इस पर सख्ती करनी चाहिए। बैट फैक्ट्री के चालान के जो स्लैब हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसे कम होना चाहिए इनिशियल बेस पे। ग्रेजुअली अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है और लोगों के शऊर बढ़ता है, चीज़ें सेट होती हैं, सिस्टमेटिकली होती हैं, तो फिर बहुत अच्छा इक़दाम है। गलत कर रहे हैं, आवाम वैसे ही परेशान है महंगाई से, बिजली के बिलों से। ये एक और ई चालान आ गई है तो इसमें तो और आवाम क्या बोलें। कराची के रोड वगैरह बड़े ख़राब हुए हुए हैं, पहले उस पर काम करना चाहिए, फिर ई चालान पे काम करना चाहिए। आई बिलीव कि इन लोगों को ऐसे अभी इनिशिएटिव लेना चाहिए। और भी बताएं कि सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का अवामी इक़दाम महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली में 2 माह की मज़ीद मोहलत दे दी गई है। सिंध में अजक वाली नंबर प्लेट की डेडलाइन आज ख़त्म हो रही थी। नए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई जदीद सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर होगी। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। मंगोपीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। अहले इलाका कहते हैं कि वाटर टैंकर की तेज़ रफ्तारी के बायस आए रोज़ हादसात रोनुमा हो रहे थे। टैंकर माफिया को लगाम डाली जाए। मज़ीद तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का सिलसिला न थम सका। गुज़िश्ता रात मंगोपीर रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल डाला। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर न हो सके। जहां बाक होने वालों की शनाख्त नूरुल्ला और हारून के नामों से हुई है। नूरुल्ला 7वीं जमात का तालिबे इल्म, जबकि हारून मोटरसाइकिल मैकेनिक था। मेरा जो नवासा है उसका नाम है नूरुल्ला, वालिद का नाम है फजल रहमान। और नूरुल्ला से एक बड़ा है और बाकी 2 बेटा और 2 लड़की, ये छोटा है। और ये तकरीबन 12 से 13 साल इसका उम्र था और इसका जो दूसरा साथी था वो 16 से 17 साल था। अहले खाना का कहना है कि दोनों नौजवानों को अब्बासी अस्पताल में फौरी तिबी इमदाद दी जाती तो इनकी जानें बच सकती थीं। हमारा इंतज़ामिया से, इलाके से ये दरख्वास्त है कि हमारी बच्चों का कोई मदद भी नहीं किया, अस्पताल में भी टाइम पे नहीं पहुंचाया और बाकी जो अस्पताल पहुंचाया डॉक्टरों ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया। अब्बासी अस्पताल ने बिल्कुल लावारिस पड़ा था। इलाका मकीनों का कहना है कि मंगोपीर रोड पर वाटर टैंकर के बाइस आए रोज हादसात रूनुमा होते हैं। कई बार आगाह किया गया, लेकिन टैंकर माफिया को लगाम नहीं डाली गई। अगर वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई तो सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम बेसुध साबित हो रहे हैं। रमज़ान साल ट्रैफिक हादसात में 715 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक की जद में आके 210 जानें जा चुकी हैं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची में ट्रैफिक हादसात खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं। 24 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 10 माह के दौरान 10,000 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात में ख़वातीन और बच्चों समेत 715 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। शहर कायद की सड़कें एक बार फिर खून में नहा गईं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसात करीमाबाद, कुरंगी, सुपर हाईवे और मंगोपीर में पेश आए। आदाद शुमार के मुताबिक रमज़ान साल के 10 माह में कराची में 10,500 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। खवातीन और बच्चों समेत 715 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। 10,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 552 मर्द, 72 खवातीन और 91 बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रमज़ान साल के दौरान कातिल हैवी ट्रैफिक ने 211 अफराद की जान ली। ट्रेलर से 80
वाटर टैंकर से 47, डंपर्स की जद में आकर 38, मजदा ट्रक से 18 और ऑयल टैंकर से 6 कीमती जानें जाया हुई। बसों ने 27 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मिनी बसों से 11 और कोचेस से 6 अफराद की जानें गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसात का शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार हैं। दूसरे नंबर पर पैदल चलने वाले और तीसरे नंबर पर दीगर गाड़ियों के सवार शामिल हैं। शहर कैद की नामवर शाहरा या कचरे का पहाड़ डिफेंस जाने वाली सड़क डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गई है। क़य्यूमाबाद से मंजूर कॉलोनी का सफ़र आवाम के लिए वबाल जान बन गया है। सूरत हाल से निजी यूनिवर्सिटी के तलबा भी शदीद मुतासर होने लगे हैं। सड़क से उठते धुएं के बादल, आग की तपिश से चेहरे का जलना, शाहरा से गुजरना शहरियों के लिए वबाले जान। कोरंगी एक्सप्रेसवे को जाता रास्ता कचरा वे बन गया। जहां नजर दौड़ाएं कूड़ा करकट का नजारा पाएं। जलते कचरे से आंखों में जलन और खांसी मामूल है। मुसाफिर कई बार सोचते हैं कि इस रास्ते से जाना है या नहीं। मुंह के अंदर कचरा जा रहा होता है, शॉपर उड़ रहे हैं, मुंह पे एकदम शॉपर आ जाते हैं। अजीब हालत है इधर की ना, बिल्कुल ही। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले और अपने सिविलियंस को जो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात का सबब बनती है। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं धुआं क्लासेस में भर जाता है, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। इतना ज़्यादा स्मोक होता है कि यूनिवर्सिटी में हम खांसते रहते हैं बस, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा आता है ये। इसका जितना भी धुआं होता है सारा यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, तो बड़ी परेशानी होती है, खांसी और ये सब। स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ के बड़े शिकार हो गए हैं कि बस हमारे सांस का इशू हो रहा है, हमें यहाँ गंदगी स्मेल है। जो ये जो चीज़ है इसके लिए प्रॉपर डंपिंग स्टेशन बनाएं और ये चीज़ नॉर्मल जगहों पर जो है नहीं, मतलब इस तरह से नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ से क्लियर करवाएं जल्द से जल्द, ताकि हमारे लिए भी आसानी पैदा हो। आप एक यूनिवर्सिटी मार रहे हो, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मार रहे हो, एंड उसके बाद फिर जब आपके मुंह पे मिट्टी है, इस तरीके से धुआं है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। ये ऑफिस जाने वाले अफराद भी हशर नशर होने की शिकायत करते दिखाई देते हैं। इतना सारा ट्रैश होता है, इतनी स्मेल होती है यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, और अगर पार्क कर भी लो तो फिर इतनी बदबू होती है, गाड़ी के अंदर आके वही बदबू जो है ना बस जाती है। डंपिंग स्टेशन बहुत गलत बना हुआ है, ख़ासतौर पे सर्दियों में जब उल्टी हवा चलती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो ये सारे घरों में आते हैं। फिर तलबा और इलाका मकीनों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि खुदारा उनके हाल पर रहम किया जाए। बोल न्यूज़ बना फिर अवाम की आवाज़। MD सिंध सॉलिड वेस्ट का नोटिस, इदारे ने खबर पर फौरी एक्शन लिया। कचरा जलाने वालों की शामत लाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। बोल न्यूज़ ने क़य्यूमाबाद जाने वाली शाहरा पर बने कचरा डंपिंग पॉइंट की खबर नशर की थी। अपडेट करते चलें कि कचरा जलाने से इलाका मकीन तलबा मुसाफिर इंतहाई परेशान थे। MD सिंध सॉलिड वेस्ट ने मुतल्लिका अफसरान को तलब कर लिया। डिफेंस की तरफ जाने वाली शाहरा पर 1 किलोमीटर पर फैले कचरे के डंपिंग पॉइंट से सब परेशान हैं। माहिर माहौलियात परवेज़ आमिर का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि कचरा जलाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे पैदा होने वाले स्मॉग इंसानी सेहत के लिए ख़तरा बनती है। कचरा जमा रहने से परिंदे और जानवर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ जाता है। गंदगी के जो ढेर हैं, गार्बेज लोग बाहर फेंक रहे हैं, उसको कहते हैं, खा वो यूनिवर्सिटियों के पास है, खा किसी और जगह के पास है, हॉस्पिटल की वेस्ट है, कोई भी चीज़ है जो सी है, इसकी अगर फौरी तौर पर डिस्पोजल ना की जाए तो ये जो सी ना प्लेग, इसको ताफून कहते हैं आप मेरे ख्याल इसके अंदर उर्दू के अंदर, ये इसके फैलने के बड़े चांसेस बन जाते हैं। तो फिर कई दफ़ा होता है कि लोग कहते हैं जी इसको जला दें, इधर वो जलाएंगे तो उसको कहते हैं ये जो सी आपकी स्मॉग इससे बढ़नी शुरू। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार अहल करार पा चुके हैं। जबकि आपको अपडेट करते चलें कि उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। उनका कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल एक ख़ुदकार और जदीद निज़ाम है। दरख्वास्त दहिंदगान की अहलियत, तालीम और तजुर्बे की बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर डिजिटल स्क्रीनिंग की जाती है। कराची की C40 रुकनियत बहाल हो गई है, जिससे शहर दोबारा दुनिया के बड़े शहरों की सफ़ में शामिल हो गया है। मेयर कराची मिर्ज़ा वहाब का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए जामे क्लाइमेट एक्शन प्लान नाफिज होगा। UNDP और आलमी इदारों के ताउन से माहौलियाती तहक़ीक़ मुकम्मल हुई। 25 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उनका कहना था कि माहौलियाती पायदारी अवामी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं, सबको अपना किरदार अदा करना होगा।
اور ایک ہفتے کے دوران ملک میں 14 اشیاء مہنگی جبکہ 10 سستی ہو گئی ہیں. ٹماٹر کے بعد پیاز بھی مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے. گھی، تیل، آٹا مہنگا جبکہ دالیں اور LPG سستی ہو گئی. ملک میں مہنگائی کی لہر میں کمی نہیں آ سکی. ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.12% کا اضافہ ہوا. وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. ایک ہفتے میں پیاز 59.54 اور انڈے 3.24% مہنگے ہوئے. ایک ہفتے میں چکن 2.40% اور لہسن 1.72% مہنگا ہوا. حالیہ ہفتے میں کوکنگ آئل، گھی اور آٹا بھی مہنگا ہوا. ایک ہفتے میں ٹماٹر 47.02 اور دال چنا 1.66% سستی ہوئی. اسی دوران دال مسور، مونگ اور LPG بھی سستی ہوئی. گھریلو سلنڈر 69.44 روپے سستا ہو کر 2,378.89 روپے کا ہو گیا. چھاتی کے سرطان سے آگاہی کا مہینہ. بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خواتین کو باقاعدگی سے اپنی اسکریننگ کروانی چاہیے تاکہ بیماری کی بروقت تشخیص ممکن ہو اور زندگی بچائی جا سکے. بریسٹ کینسر سے لڑنا اگر آسان نہیں تو ممکن بھی نہیں. بول نیوز کی خواتین نے سیشن میں شرکت کی اور کہا کہ ایسے آگاہی پروگرامز تسلسل کے ساتھ ہونے چاہئیں. اور پاکستان نے 4 روزہ جنگ میں بھارت کو شکست دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کروا کر لاکھوں جانیں بچائیں. چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب. کہا کہ پاک افواج کی جرأت و بہادری پر پوری قوم کو فخر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں پاک فوج اور فضائی نے دفاع وطن میں نئی تاریخ رقم کی. جو جنگ جیتی ہے، جو مئی میں ہوئی 4 دن کی جنگ ہندوستان کے ساتھ، اس 4 دن کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی. اور آج جو صدر ٹرمپ، جن کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا اور جنگ بند کروائی، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا، کہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی تو خدا نخواستہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی بہادری اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. افواج پاکستان کی بہادری اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں. ہماری ہوائی فوج، جن کی کمانڈ کر رہے تھے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر، ان کے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر ہندوستان کے جہازوں کو گرایا. آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی. اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.